कैलेंडर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। पहला टाइप पढ़ा था जिसमें हम लोग कोई भी ईयर दिया जाता था तो हम किससे भाग देते थे, 4 से। 4 से भाग दे के देखते थे कि लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है। जब हमें सेंचुरी ईयर दी जाती थी तो हम किससे भाग देते थे, 400 से। फिर देखते थे लीप ईयर है या नहीं है। सेकेंड टाइप में देखा था हम लोगों ने कितने वर्ष में कितने लीप ईयर थे। तो हमने देखा था 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, 24। 200 वर्ष में 48। 300 वर्ष में 72। और 400 वर्ष में 97। ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप हमारा था ऑड डे का। किसका था, ऑड डे का, मतलब विषम दिन का। विषम दिन कैसे निकालते थे, अगर हम दिन में विषम दिन निकालें तो दिन में विषम दिन कैसे निकालते थे, डे में तुरंत 7 से भाग दे के। ठीक है। इसके बाद फिर आता था ईयर में ऑड डे निकालना। तो ईयर में ऑड डे कैसे निकालते थे, ईयर का अंतर निकालते थे प्लस लीप ईयर करते थे, यही तो करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, 7 से भाग करते थे। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा वीक होता था। तो वीक में ऑड डे कैसे निकालते थे, 7 से भाग करके, और हमेशा क्या रहेगा, 0। ठीक है। अब हमारा सिर्फ बचा क्या, मंथ। क्या बचा, मंथ में ऑड डे निकालना और सीख जाएंगे, हमारे सारे ऑड डे निकालना सीख लेंगे। दिन में ऑड डे निकाल लिया, ईयर में निकाल लिया, वीक में निकाल लिया। अब बचे हैं मंथ के। तो कल रेफरेंस डेट वाले कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें डे और मंथ कैसे थे, सेम थे। ईयर हमारी कैसी थी, चेंज थी। लेकिन आज हम उसी में सेकंड टाइप पढ़ेंगे जिसमें ईयर तो सेम होगी लेकिन डे और मंथ कैसे होंगे, अलग। जैसे क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2004 को थर्सडे था। ठीक है। इसके बाद तुमसे बोला है कि 30 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। एक बार निकालो, देखो कैसे निकाल सकते हो, ट्राई करो। ये देखो कोड रटे बैठे हैं। अब रटाया हमने, पूरी रीजनिंग पढ़ते आ रहे हो, कहीं कुछ रटा नहीं रटा, तो इसमें भी नहीं रटोगे। इसमें हम देखेंगे ईयर में ऑड डे हमेशा कितने रहेंगे, 0, क्योंकि सेम है। अब हमें निकालने किस में ऑड डे, ईयर और मंथ में, सॉरी डे और मंथ में। तो मंथ में ऑड डे कैसे निकालोगे, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए मंथ, पहला महीना कौन होता है, फिर क्या आता है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही तो होते हैं। अब तुम ये बताओ जनवरी में दिन कितने होते, कितने दिन होते, 31 दिन। हमने बोला फरवरी में 28 भी होते और 29 भी होते, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, कितनी तेज बोल रहा, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है। ये तो हो गए इनके दिन। अब ये हो गए इनके डेज। अब हम निकालेंगे ऑड डे। तो ऑड डे कैसे निकालोगे, जितने दिन दिए जाएं उसमें 7 से भाग कर दो।
उसमें क्या कर दो, 7 से भाग, 31 में 7 से भाग दो, कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 3। ठीक है, ऐसे ही फरवरी में 28 और 29 है, अगर 28 दिन की फरवरी है तो ऑड डे कितने आएंगे, 0। अगर फरवरी 29 की है तो कितने आएंगे, 1। अगर मार्च 31 की तो ऑड डे 3, अप्रैल 30 की तो ऑड डे 2। ऐसे 3 2 3 3 2 3 2 और 3, ये इनके क्या निकल आए, ऑड डे। समझ गए, जनवरी में तुमसे ऑड डे बोले जाएं तो कितने आएंगे, 3। फरवरी अगर 28 की है तो ऑड डे 0, फरवरी 29 की है तो ऑड डे 1, मार्च 31 की है तो ऑड डे 3, अप्रैल 30 का है तो ऑड डे 2। तो ये इन सभी के क्या हो गए, ऑड डे। अब ये ऑड डे तुम इसमें कैसे लगाओगे, तो इसमें अप्लाई ऐसे करोगे, इन दोनों में देखो कौन सा महीना पहले आता, अप्रैल पहले आता या जनवरी, जनवरी पहले आता, तो सबसे पहले लिखोगे जनवरी। अब जनवरी से चलना स्टार्ट करोगे, कहाँ तक चलोगे, अप्रैल तक। तो जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। ठीक है, इतने मंथ लिखोगे जो भी तुमसे बोला जाए क्वेश्चन में, जहां से बोला जाए वहां से स्टार्ट करोगे और मंथ पहला बोलोगे जो पहले आएगा। अगर यहाँ फरवरी से बोलता तो हम फरवरी पहले लेते, फिर मार्च लेते, फिर अप्रैल लेते। अब एक काम और करोगे, यहाँ पर जो पहला महीना होगा इसमें लिखोगे बचे हुए दिन, इसमें क्या लिखोगे, बचे हुए दिन। और जो लास्ट महीना दिया जाएगा उसमें लिखोगे दी गई तारीख, दी गई तारीख। और बीच में जितने भी महीने आए उनके लिखोगे क्या, ऑड डे। कैसे, जनवरी में लिखा है बचे हुए दिन, तो जनवरी में देखो कितने दिन हो चुके, 30, तो जनवरी में कितने दिन बचे, 1, तो लिख देना 1। अब लास्ट महीने में लिखा है दी गई तारीख, तो कितनी तारीख दी गई, 5, 5 लिख देना। अब बीच में लिखना है इनके ऑड डे, तो ऑड डे फरवरी देखोगे तो फरवरी होती 28 और 29 की, तो 28 लें या 29 लें, इसको कैसे चेक करोगे, यहां से, यहां से चेक करो, फरवरी 28 की होगी या 29 की, 29 की, 2004 है तो 29 की होगी, तो 29 ऑड डे कितने होते, 1, 1 लिख देना। इसके बाद मार्च में कितने ऑड डे होते, 3, और इन सभी को जोड़ देना, टोटल कितना आया, 5 3 8 2 10, 10 का मतलब 3। अब बताओ कैलेंडर में तुम आगे जा रहे या पीछे, पीछे जा रहे, तो मैं 5 अप्रैल 2004 का दिन पता है और तुम्हें बताना 30 जनवरी 2004, मतलब पीछे जा रहे, तो ये 3 इसमें क्या कर दो, माइनस, माइनस करो, क्या आएगा, बृहस्पति से पीछे चलो, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, तो आंसर क्या आएगा, सोमवार। क्या नहीं आया, पहले नोट तो करो, कह रहे नहीं आया, उसमें आने वाला था ही क्या, क्या, 30 जनवरी की है। अब जनवरी होती कितने की, 31 की, तो कितने दिन बचे, 1 दिन, किसको हटा, नोट करो।
तो मंथ के ऑड डे निकालना सीख लिया। कैसे निकालोगे? जो महीना पहले आए वो महीना पहले लिख दो, जो आखिरी महीना वो लिख दो। पहले महीने में हमेशा बचे हुए दिन लिखोगे और आखिरी महीने में दी गई तारीख लिखोगे, और बीच में जितने भी मंथ आए उनके ऑड डे लिख देना। सब लिखने के बाद सबको ऐड करना, ऑड डे निकाल लेना। क्लियर हुआ? चलो, हो गया नोट, इतनी देर लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो, 25 जनवरी 2005 को 25 जनवरी 2005 को संडे था, तो तुम्हें बताना है 6 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। पच्चीस जनवरी 2005 को संडे था, तो 6 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? तुम्हें लगाना नहीं है? मोबाइल धर लो, उड़ो नहीं, जितना बताया लगाओ। क्या आया बताओ? क्या आया? मंडे आ रहा? चलो देखो, जिसका नहीं आया वो देखो। जनवरी और अप्रैल में कौन सा महीना पहले आता? जनवरी पहले आता, लिख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पहले महीना में हम क्या लिखते हैं? बचे हुए दिन, रिमेनिंग डे। अब लिखा है 25 जनवरी, अब जनवरी होती कितने की? 31 की। यहां लिखा 25 जनवरी, तो कितने दिन बच गए? 6 दिन, 6 लिख दो। इसके बाद आखिरी महीने में दी गई तारीख लिखते हैं, तो कितनी तारीख दी गई? 6, 6 लिख दो। इसके बाद बीच में जितने ये दिए इनके क्या लिखोगे? ऑड डे। फरवरी कितने की है यहां से पता करो, 28 की है कि 29 की? 28 की। 28 की है तो ऑड डे कितने आएंगे? 0। मार्च कितने का है? 31 का होता, तो ऑड डे 3। अब ऐड कर दो, 6 3 9। कैलेंडर में 9 कुछ नहीं होता। 7 खत्म करो, बचे कितने? 2। 2 और 6 8। 8 कुछ नहीं होता, 7 खत्म किया 1, तो लगभग कितना निकला? 1। अब बताओ, कैलेंडर में आगे जा रहे पीछे? आगे जा रहे, +1 कर दो। आंसर मंडे। क्या? हाँ, तो 0 आएगा भाई। कैलेंडर में 7 और 7 से बड़ा कुछ नहीं होता। अरे वही तो हम बता रहे, कैलेंडर में 7 और 7 से बड़ी कोई भी तारीख दिया जाए, कोई भी नंबर दिया जाए, हम कह रहे 7 है, तो 7 कुछ नहीं होता, 0। हमने लिख दिया 8, तो 8 कुछ नहीं होता, उसका मतलब 1। हमने लिख दिया 9, तो 9 कुछ नहीं होता, उसका मतलब 2। हमने लिख दिया 10, 10 कुछ नहीं होता, उसका मतलब 3। तुरंत 7 वाले फैक्टर खत्म करते चलो। 11 लिखा, इसका मतलब 4। 12 लिखा, मतलब 5। 13 लिखा, मतलब 6। और जैसे ही 14 लिख दिया, फिर से क्या आएगा? 0। अगर हमने 15 लिख दिया तो 1। तो तुम्हें खुद दिख रहे होंगे 0 से लेके 6 तक बस इतने ही अंक आ सकते, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। या तो रिमाइंडर 0 होगा,
या मैक्सिमम 6 होगा, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चल इसके बाद आगे देखो। आगे लिखे है, जैसे बोला जाए 15 जनवरी 2002 को संडे था और तुम्हें बताना है 16 जुलाई 2002 को कौन सा दिन होगा। क्या दोबारा चेक करो, सही तुम्हारा फ्राइडे, चेक करो क्या आ रहा, सबके सब चेक करो, सब गलत बता रहे। ले बृहस्पति आ रहा, एक का संडे आ रहा, एक का सैटरडे आ रहा। चलो अच्छा देखो, बताओ जनवरी पहले आता है या जुलाई। जनवरी पहले आता, जनवरी लिख दिया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। पहले महीना में बचे हुए दिन 15 जनवरी है तो कितने दिन बचे हैं, 16, 16 लिख दिए। जुलाई में दी गई तारीख कितनी दी है, 16, 16 लिख दिए। फरवरी 28 की है या 29 की, 28 की मतलब 0। मार्च 3, अप्रैल, मई, जून लिख दिया। कैलेंडर में 16 कुछ नहीं होता, मतलब 2, 2, 3, 5 और 2 0 हो गए। अब यहां से फिर काउंट करो, 3, 2, 5 और 5 और 2, 5, 2, 7, 7 हो गया, मतलब पूरा कितना आया, 0। और 0 में चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर संडे। अरे तो ठीक है, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और बोले, लिखो 2 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा यदि 14 जून 2016 को ट्यूसडे है। देखो आंसर तुम ही लोग बताओगे, अभी हमें पता नहीं है। अगर सभी का सेम आया तो ठीक, नहीं आया तो सब लोग चेक करो। देखो सैटरडे आया, बृहस्पति भी आ गया, और बताओ, जुई आओ, कह रहे जुई आओ।
ट्यूसडे ट्यूसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, 3 दिन आ गए। सैटरडे भी लो, सैटरडे सैटरडे वाले ज्यादा हैं देखो। अच्छा, पहले जनवरी या जून, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। पता, अभी तो तुम ये लिख रहे हो, लेकिन एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एग्जाम में तुम कैसे करोगे? तुम्हें पता इन दोनों में से कौन सा महीना पहले आता? जनवरी पहले आता। तो जनवरी में 2 तारीख दी, तो बचे कितने दिन? 29। तो डायरेक्ट 29 लिखना, और 29 के बाद प्लस करना। 29 के बाद क्या आता है? फरवरी। फरवरी 28 की या 29 की? 29 की, 1 लिखना। फरवरी के बाद आता मार्च। मार्च कितने का? 3। अप्रैल 2, मई 3। उसके बाद आता जून। जून में दी गई तारीख 14। अब काउंट करो, 29 कुछ नहीं होता है। 29 का मतलब 1, 1 और 1 2, और 2 3 5, और 5 2 7, 7 मतलब 0। बचा 3, और 3 के बाद ये तो ऑलरेडी 0। तो ऑड डे टोटल निकले कितने? 3। बस यही तो लाइन लिखनी है तुम्हें। अब तुम्हें यह देखना है कैलेंडर में आगे जा रहे या पीछे। 14 जून की डेट पता है, और तुम्हें 2 जनवरी की बताने, तो कहाँ जा रहे? पीछे। तो जैसे ही घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? सैटरडे। क्लियर हुआ? अब तो गलती नहीं करोगे। चलो, तो 2 क्वेश्चन बोल रहे, दोनों के आंसर सही निकलने चाहिए। सत्रह जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा यदि 18 जून 2024 को मंडे है? एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, जुलाई 2001 को मंडे था। 15 जुलाई 2001 को मंडे था, तो 15 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? सनोज, दोनों क्वेश्चन देख लेना। ये कल वाला क्वेश्चन है, ये आज वाला। ये फर्स्ट टाइप वाला था, जिसमें तुम देखो दिन और मंथ कैसे हैं? सेम है। जो आज वाला क्वेश्चन, जिसमें ईयर क्या है? सेम है। पहले का क्या आया? हाँ, फिर भूल गए? तो ये कैसे पता करोगे? 4 से भाग करके देखो। अच्छा, अब तुम ये भी भूल गए। कोई भी ईयर दी जाए, पहला ही यही पढ़ाया था, देखो। कहाँ गया? कोई भी ईयर दी जाए तो हम 4 से भाग देते। अगर पूरा चला जाए तो वो लीप ईयर होगा। जब जब रिमाइंडर हो 0, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो वो तुरंत बन जाएगा क्या? नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है? 29 की। और इसमें फरवरी कितने की होती? 28 की। ठीक है, एक चीज और देखो, फिर भूल जाओगे।
जब तुम्हें सेंचुरी ईयर दिए जाएं, सेंचुरी ईयर कौन सी होती हैं? जिनके पीछे डबल जीरो हो, 1600, 1800, 1900, 2000, तो इसमें 4 से भाग नहीं देते, इसमें देते भाग 400 से। 1600 में 400 से भाग दो, जा रहा तो लीप ईयर है। 1800 में 4 से भाग दो, 400 से नहीं जा रहा तो ये कैसी है? नॉर्मल ईयर। 1900 में नॉर्मल ईयर नहीं जाएगा, 2000 में चला जाएगा, लीप ईयर। लीप ईयर वाले में फरवरी 29 की और नॉर्मल ईयर वाले में फरवरी 28 की। चलो आगे दोनों क्या है? तुम्हारा क्या है? अभी कुछ और बोले थे, इसका क्या आया? ट्यूसडे आ रहा, क्या बात है। देखो अच्छा, अब दोनों देख लो। इसके बाद क्योंकि तीसरा टाइप स्टार्ट करेंगे, इस वजह से दोनों को एक साथ लिख दिया था। इन दोनों में जनवरी पहले आता, इसके बाद फरवरी आता, फिर मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई, फिर जून। पहले महीना में बचे हुए दिन 17 तारीख दी गई, तो बचे कितने दिन? 14, 14 लिख दिया। फरवरी 28 की है या 29 की? 29 की, मतलब 1, ठीक है। मार्च कितने का? 3। अप्रैल, मई, जून में 18। अब तुम यहां से चेक करो, 0, 14 का मतलब 0, 1, 3, 4, 2, 6, 6 और 3, 9, तुरंत 7 खत्म करो, बच्चे 2, 2 और 18, 20, 20 का मतलब 14 खत्म करे, बच्चे 6। अब 6 बच्चे हैं, अब कैलेंडर में आगे जा रहे या पीछे? कहां जा रहे हैं? पीछे। तो इसमें माइनस चाहे 6 करो और चाहे +1 कर दो, बात एक ही है। तो तुरंत मंडे +1 करोगे, क्या आएगा? ट्यूसडे। क्लियर हुआ? इसमें चेक करो, इसमें कैसे निकालते थे? इसमें निकालते थे हम लोग ईयर का, क्या निकालते थे? डिफरेंस। कितने साल का है? 18 साल का। और प्लस इसमें क्या करते थे? लीप ईयर। तो इनके अंदर लीप ईयर कौन कौन से आएंगे? 4, 8, 12, 16। तो टोटल कितने लीप ईयर हो गए? 4। तो 18, 4, 22। 22 का मतलब 1। कैलेंडर में आगे जा रहे पीछे? आगे जा रहे, +1। +1 का मतलब ट्यूसडे। क्लियर हुआ? तो जो तीसरा टाइप होगा वो कैसे होगा? इसमें तुम्हारे क्या थे? सेम ईयर। इसमें क्या सेम थे? डे और मंथ। जो तीसरा टाइप होगा उसमें ना तो मंथ और ईयर, डे और मंथ भी सेम नहीं होंगे, ना तो ईयर सेम होगा। जैसे क्वेश्चन है, बोला जाए कि 10 अगस्त 2003 को, 10 अगस्त 2003 को, 2003 को सैटरडे था, और बोला गया 30 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? तो देखो तुम्हें इसमें खुद दिख रहा, ये टाइप कौन सा था? फर्स्ट वाला, जिसमें क्या थे? ईयर हमारे डिफरेंट थे। इसके बाद सेकंड टाइप था डे और मंथ, जिसमें ये चेंज हुआ करते, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा टाइप नंबर 3। अब निकालो। तो जैसे वो दोनों टाइप करे वैसे ही इसमें करने। मंथ में ऑड डे निकाल लो, ईयर में ऑड डे निकाल लो, उसके बाद दोनों को जोड़ो या घटाओ।
काम तो वही करना है भाई। मंथ में ऑड डे, हम वहां के ऑड डे निकाल लेंगे, ईयर के ऑड डे वो भी निकालना पता है। दोनों के ऑड डे निकले, उसके बाद जोड़ घटाना कर लेना। क्या बता दो, ये दोनों टाइप पढ़ाए नहीं? तो यही तो पढ़ाए हैं भाई। इसमें क्या निकाले, ईयर में ऑड डे, इसमें मंथ में ऑड डे, वही तो इसमें करना। पहले मंथ के ऑड डे निकाल लो, ईयर के ऑड डे निकाल लो, फिर जोड़ घटाना जो करना है करो भाई। इसमें हम कुछ अलग थोड़ा नहीं बताएंगे, वही तो बताएंगे। चेक कर लेना एक बार। दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। एक चीज बताओ, इसमें तुम लोगों ने फरवरी जो है वो कितने के लिए, मंथ में जो फरवरी ली वो 28 की ली या 29 की? क्या फरवरी लोगे नहीं, उनके ऑड डे नहीं लिखोगे? चलो अच्छा, देखो इधर देखो। सबसे पहले इसमें फरवरी आएगी नहीं, इस वजह से तुम लोग उड़ रहे हो। देखो पहले तो ईयर में निकालो ऑड डे, 2003 2015 का अंतर कितना आएगा, 12 साल का। अब इसमें चेक करो क्या, लीप ईयर, लीप ईयर चेक करोगे, पहला लीप ईयर 4, दूसरा, तीसरा 3 आए, तो टोटल 15, 15 का मतलब 1। अब इसके ऑड डे निकाल लो, बताओ पहले अगस्त महीना आता या मई? मई पहले आता, लिख दो मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई में क्या लिखोगे, बचे हुए दिन। मई में क्या लिखोगे, बचे हुए दिन। कितने दिन बचे, 1। अगस्त में क्या लिखोगे, दी गई तारीख कितनी, 10। अब जून के लिखो ऑड डे, जून में कितने ऑड डे होते, 2। जुलाई में 3। अब इन सभी को जोड़ो, 10 का मतलब 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 का मतलब 1, 1 और 1 2। यहां पर ऑड डे कितने निकले, 2। यहां पर ऑड डे कितने निकले, 1। अब तुम खुद देखो, तुम्हें 10 अगस्त की डेट पता है और तुम्हें 30 मई की बताने, तो कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो या पीछे, पीछे जा रहे हो, तो यहां कर दो माइनस। ठीक है। अब ईयर में चेक करो, ईयर में तुम आगे जा रहे या पीछे, आगे जा रहे, तो इसमें कर दो प्लस। किया, अब इन दोनों को जोड़ दो, माइनस का 2 प्लस का 1 क्या आएगा, माइनस का 1। जो ये आया वो इसमें घटा दो, -1 करो, आंसर फ्राइडे। अब ये पूछा तो लाठी उठाएं, कह रहा अगस्त को 10 क्यों रखा। पहले महीना में बचे हुए दिन लिखते, आखिरी महीना में दी गई तारीख लिखते, तो दी गई तारीख क्या है, 10 अगस्त ही तो दी गई। तो वही चीज मैं बता रहा था, जो कह रहा था फरवरी आई ही नहीं। इसमें अगर हम फरवरी लेंगे तो हमेशा 28 की फरवरी लेना। क्यों लोगे 28 की, क्योंकि जो 29 की फरवरी लेंगे वो ईयर हमारा नॉर्मल ईयर यहां से ऐड हो जाएंगे।
तो फरवरी हम 2 बार काउंट करेंगे। तो 2 बार ना काउंट करने के लिए जब भी मंथ में तुम्हें फरवरी मिले तो फरवरी कितने की लोगे? 28 की। इसमें हाँ, इस टाइप में हमेशा फरवरी कितने की लोगे? 28 की। क्योंकि अगर 29 की मानोगे तो तुम एक बार फरवरी को यहां ऐड करोगे और एक बार फरवरी को यहां भी तो ऐड कर लोगे, तो फरवरी 2 बार ऐड हो जाएगी। तो हम यहां वाला ऐड नहीं करेंगे लेकिन यहां ऐड कर लेंगे। समझ में आया? -2 इस वजह से 10 अगस्त की डेट तुम्हें पता है, 10 अगस्त को कौन सा दिन था? सैटरडे था। लेकिन 30 मई का बताना है तो मंथ में कैलेंडर में कैसे जा रहे? पीछे। जब पीछे जा रहे तो माइनस चिन्ह दे दो। अब ईयर में देखा तुम आगे जा रहे तो यहां प्लस दे दिया। दोनों को देने के बाद दोनों को प्लस करना, ये माइनस के 2 ये प्लस का 1, तो क्या निकलेगा? माइनस का 1। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करो, क्लियर होगा। जैसे हमने बोला है 20 जनवरी 2004 को 20 जनवरी 2004 को संडे था। तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? सनोज, संडे। हाँ गुरुजी नहीं, तुम लोगों का। जब हम कह रहे हैं तुमसे यहाँ पर फरवरी लीप ईयर कभी नहीं लेना। अगर तुम यहाँ फरवरी 29 की ले लोगे तो एक बार तुम फरवरी यहाँ 29 की ले रहे, एक बार यहाँ भी तो ले रहे हो, तो फरवरी 2 बार काउंट कर रहे। तो हमने बोला था थर्ड टाइप में फरवरी हमेशा कितने की लोगे? 28 की। देखो अच्छा, पहले इन दोनों का डिफरेंस बताओ, कितने साल का है? 8 साल का है, 8 साल लिख दिए। प्लस क्या करते हैं? लीप ईयर। तो लीप ईयर इसमें कौन कौन से आएंगे? 4, 8, 12। ठीक है। अब 2004 की फरवरी तो तुम काउंट ही कर रहे इसमें, तो यहां पर फरवरी हम 29 वाली काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां हम काउंट किए ले रहे, इस वजह से 2 बार काउंट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए यहां फरवरी हम 28 की लेते हैं। तो यहां पर कितने लीप ईयर हैं? 3, 3 कर दो तो 8 3 11, 11 का मतलब 4। अब तुम यहीं पर देखो, इसको तुरंत देखो प्लस होगा या माइनस। 2004 का दिन पता है, 2012 का बताना, तो क्या होगा यहाँ पर? प्लस। इसका काम खत्म। अब मंथ में देखो ऑड डे, मंथ में देखा जनवरी और मार्च दिया तो लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च। पहले महीने में बचे हुए दिन लेते। 20 जनवरी की डेट दी गई तो बचे कितने दिन? 11 दिन।
आखिरी महीने में दी गई तारीख देते तो कितनी तारीख दी गई? 20। 20 लिख दो। हमने कहा फरवरी हमेशा 28 की लेना, मतलब 0। अब इनको ऐड करो। 20 का मतलब 6, और 6 और 11 17। 17 का मतलब 3। अब यहां पर इसको चिन्ह दो कि प्लस होगा या माइनस। तो जनवरी का दिन पता था, तुम्हें बताना मार्च का, तो कैलेंडर में आगे आ रहे हैं तो प्लस कर दो और दोनों को जोड़ दो। प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 7। 7 का मतलब 0। तो संडे में चाहे प्लस करो चाहे माइनस, आंसर संडे। क्लियर हुआ? बोलो बोलो। और एक क्वेश्चन कराएं? चलो इसका एक क्वेश्चन और कर लूं, फिर नया टाइप पढ़ते। 17 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है पता नहीं। 28 मार्च 2028 को मंडे था। अब यहां देखो, तुम क्वेश्चन लगाओ, दिमाग ना लगाओ। इसका आंसर गलत आया, पिटोगे। हाँ, दो। तुम्हारा पड़ोसी मना कर रहा। और बताओ। सैटरडे, संडे आ गया, मंडे आ गया, सैटरडे आ गया। और बताओ, तीनों लोग चेक करो अपने अपने। जब मंडे वाले हम कह रहे चेक करो तो मंडे आएगा। मंडे आ रहा, चेक। अब गलत हुआ तो कुछ नहीं होगा, पिटोगे, कुछ नहीं होगा। चलो अच्छा देखो, तुम लोग क्या गलती कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें पता नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 16 साल का। लीप ईयर 12, 16, 20, 24 और 28 कितने हो गए? 3, 2, 5। तो 16, 5, 21 का मतलब 0। यहां से तो खत्म ही हो गया। अब इधर देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी की 17 तारीख, कितने दिन बचे? 14। मार्च में दी गई तारीख 28। फरवरी हमेशा 0 की लोगे। 28 का मतलब 0, 0, 0। 14 का मतलब 0। यहां भी 0, यहां भी 0। तो आंसर मंडे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? 28 मार्च से ऊपर चल रहे बिटिया, पीछे जा रहे हम लोग। ये भी तो देखो भाई, हर चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी कि पीछे जा रहे थे। 2012 का बताना था हम लोगों को। चक्कर रहना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगला टाइप देखो। एक और
चलो भाई यही ले लो। क्वेश्चन बनाने पड़ते, प्रॉब्लम तो ये है। बुक में इतने क्वेश्चन नहीं देते ना। अब इधर देखो, पिटोगे अभी। 2004 को कौन सा दिन होगा जब 17 जनवरी 2020 को मंडे था? बताओ। तुम अपना ना बताओ, ये लगा। जब रेफरेंस डेट बनेगी ना तो सिर्फ 100 शताब्दी के अंदर का ही क्वेश्चन बनता है, समझे? ऐसा नहीं होगा 21वीं सदी को उठा के 22वीं सदी में ले जाए या 20वीं सदी को उठा के 19वीं सदी में ले। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए देखो 2000 में ही घूम रहे, या तो 1900 में घूमेंगे। बुधवार। और बताओ, तुम्हारा वेडनेसडे आ रहा, बुधवार नहीं, बुध आ रहा। और बताओ तुम्हारा वेडनेसडे। तुम देखो बुधवार वाले बहुत लोग हैं, कह रहा शुक्रवार है। चेक करो सब लोग। इसमें एक चीज गलती कर रहे होगे तुम लोग। चलो अच्छा देखो, जनवरी से मार्च जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में बचे हुए दिन कितने दिन बचे? 14। फरवरी 0 की, मार्च 30। तो यहाँ पर देखोगे ये 0 है, ये 0, 30 का मतलब 2। तो यहाँ पर निकले 2। अब 2 प्लस का है या माइनस का, तो यहाँ से चेक करो। जनवरी का दिन पता है, मार्च का बताना, आगे जा रहे हो प्लस कर दो। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक किया, इन दोनों का अंतर 16 साल का। जनवरी से मार्च में जा रहे, मंथ में देखो। उधर क्यों देख रहे हो, इधर देखो पहले। जनवरी को पता है तुम्हें क्या है, मंडे है, और तुम्हें मार्च का बताने हैं। दोनों को अलग अलग देखना है भैया। कहाँ कराया, कहाँ कराया? देखो तुम्हें अगस्त का दिन पता है, मई का बताना है, तो अगस्त से मई की तरफ बढ़ रहे, पीछे जा रहे, माइनस कर रहे हो। अब इधर देखो 16 साल का अंतर लिखा। इसके बाद तुम्हें लीप ईयर बताने, तो लीप ईयर तुमने देखा 4, 8, 12, 16, 20। तो कितने लीप ईयर निकले? 5। क्या 5 और लिखे जाएंगे? नहीं। कौन सा नहीं लिखा जाएगा? 4 भी नहीं लिखा जाएगा और 20 भी नहीं लिखा जाएगा। देख लो, क्या 20 लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। कितने लिखे जाएंगे? 3। तो 3 कर दो, तो 16, 3, 19। 19 का मतलब 5। अब देखो ईयर में तुम आगे जा रहे हो या पीछे? पीछे जा रहे हो, माइनस। माइनस के 5,
प्लस के 2 क्या आएगा, माइनस के 3। तुरंत मंडे में -3 करो, क्या आएगा, फ्राइडे। क्लियर हुआ? कहां गलती कर रहे थे? क्या? चार 20 इस वजह से नहीं लिखे हैं क्योंकि हम 17 जनवरी 2020 से ऊपर जा रहे। हमने 2020 की 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं करी। जब हमने क्रॉस नहीं करी तो हम कैसे बता सकते कि 2020 लीप ईयर है। अब जब हम पहुंचे 30 मार्च 2004 को, क्या इसमें 2004 में 29 फरवरी क्रॉस करे? नहीं करे। जब नहीं करे तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? चलो एक चीज और बताओ, चलो चबाक जाओ, फिर नया टाइप कल ही पढ़ना। कल हम लोग देखेंगे कौन सा कैलेंडर किस ईयर को रिपीट होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सीट लेते जाओ बेटा। तुम अपना ध्यान दिया करो।